देखते हैं आज आपको पता चलता है कि आज मेरी इनसे मुलाकात होती है या नहीं होती, या मैं इनको देख पाती हूँ कि नहीं पाती। एंड तक व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है और बहुत मज़े का सरप्राइज़ है, आप हैरान होंगे देखकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ पे भी हैं खैरियत से रहें। आज मेरा व्लॉग बहुत देर बाद आया है, ठीक है, जब बहुत ही यानी कि शॉपिंग का बहुत दिनों बाद, काफ़ी अर्से बाद शॉपिंग कर रही हूँ, वो भी सेल लगी हुई थी। मैंने कहा चलें जी देख लेते हैं। और वैसे भी मैं नखरीली बहुत हूँ और मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो आउट कर देती हूँ। यहाँ पर हर हर एक ब्रांड पर 50% डिस्काउंट था, कहीं पे 25% डिस्काउंट था, कहीं पे 45% 40% डिस्काउंट था। बस इसी तरह सिलसिला जारी और सारी था। वैसे आज तो वैसे भी मंथ की स्टार्ट है और उसमें यहाँ ग्रोसरी आपको पता है, वैलेंटाइन डे इन्होंने सेट कर दिया है। अल्लाह के वैलेंटाइन डे की आमद है, जिस पे का हमारे में कोई काम नहीं, हमारे मज़हब से भी कोई लिंक नहीं। वैलेंटाइन डे हर रोज़ होता है अगर अपनाना चाहे तो। हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, सबसे प्यार मोहब्बत का इजहार, बहन भाइयों से, रिश्ते से, हर रिश्ते से प्यार करना चाहिए। सही बात है ना? तो इसलिए ये दिन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ना कभी रखा, ना कभी है, ना हो सकता है। सिर्फ मोहब्बत का इजहार है और जो आप किसी टाइम भी किसी को भी कर सकते हो, वो वाला मोहब्बत का नहीं, जो लड़का लड़की वाला, माँ बाप बहन भाइयों से अच्छे वाला। और सुनाएं, सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, भीड़ बढ़ रही थी। देखकर शॉपिंग करने के बाद मैंने कहा चलें देख लेते हैं आज मेरी इकरा मैडम से मुलाकात होती है कि नहीं होती। ये बाय चांस हुआ है ऐसा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जगह बना रही हूँ ऐसी सेफ़ जगह जहाँ पर लेडीज़ का रश हो। और शुक्र हम्दुलिल्लाह मुझे लेडीज़ वाली साइड मिल गई। काफ़ी बुज़ुर्ग आंटियाँ खड़ी थी वहाँ पे और मैं उनके बीच में ही खड़ी हो गई। खैर उन्होंने मुझे खुद ही खड़ी कर दिया, बेटी यहाँ पे आके खड़ी हो जा, कोई बात नहीं। सेफ्टी पहले का काम है, सेफ्टी के बगैर यहाँ गुजारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर लड़कियाँ लड़कों के बीच में घुस गई हैं ना, तो बस फिर उन बेचारों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ऊपर भी इतनी भी रश और नीचे भी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा शो देखा है, सच्ची बात बताऊँ, वरना कॉन्सर्ट वगैरह तो मैं अपने कॉलेज के दौर में बहुत देख चुकी हुई हूँ, लेकिन वो भी एक आधी, वो भी डे वाला है, नाइट वाले कभी भी अलाउ नहीं था, कभी भी नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूँ शरीकों के लिए। शरीकों मेरी व्लॉग देखते हैं, फिर सड़ते हैं, बुझते हैं, फिर सड़ बुंज के कोला हो जाते हैं। तो मैं उनको बता दूं, ख़ास तौर पे मैं जब भी कहीं जाती हूँ, स्कूल गोइंग से लेकर कॉलेज गोइंग तक, अगर कोई छोटी मोटी जॉब भी की है तो उसमें भी मेरे फादर मेरे साथ जाते थे और मुझे छोड़ के आते थे, मुझे लेके आते थे। और आज जब मैं मैरिड हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते हैं, चाहे मुझे साथ वाली शॉप पे क्यों ना जाना हो या कहीं पे, तो मेरे हस्बैंड साथ जाते हैं। या फिर अगर लेडीज़ शॉपिंग करनी हो, जर्सी लेनी, कुछ लेनी हो, तो फिर मेरे घर की ही औरतें मेरे साथ जाती हैं। मैं कभी भी अकेली नहीं गई। इसलिए मेंशन करना है क्योंकि वहाँ पे सुनने के बाद भी आपकी औरतें घर से बाहर नहीं, बीबी हमारा ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम औरतों को बाहर निकालें अकेले, वो भी जॉब तो दूर की बात है। हर के घर का अपना माहौल है, ठीक है। हस्बैंड जब अच्छा कमाता हो तो बीवी को निकलने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ये है कि हस्बैंड जितना भी पॉकेट मनी दे, इसी पे गुजारा करना हमें आता है, चाहे वो 3,000 हो, पावे 2,000 हो, कुछ भी हो, चाहे हस्बैंड ना भी देता हो। हाँ, कई लोगों को इतराज़ बहुत ज़्यादा है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन काम क्यों करती हूँ। ऑनलाइन काम इसलिए करती हूँ कि मैं अपने टाइम को गॉसिप के से वेस्ट करने की बजाय कुछ वैसे ही अच्छे कामों में करती हूँ। तो इसलिए मैं ऑनलाइन काम करती हूँ ताकि मेरा दिल लगा रहे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मेरे बच्चे कोई नहीं है, तो ज़ाहिर है टाइम पास तो करना है ना कहीं ना कहीं। जिनके बच्चे भी होते हैं उनको फिर भी तकलीफ़ होती है, हमने जॉब करनी है, हम पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। लानत ऐसी औरतों पे, ऐसी माँ पे। और हाँ, ऐसे आजकल पता नहीं अजीब सी औरतें आ गई हैं, गोद में बच्ची होती है या बच्चा होता है, उन्हें शादी दूसरी करने का शौक़ होता है। यह लगता है मुझे उनकी हैबिट है कि हर 6 मंथ के बाद एक मर्द नहीं चेंज करना है। कभी एंगेजमेंट के नाम पर चेंज करती हैं, कभी मैरिड लाइफ के नाम पर मर्दों को ब्लैकमेल कर रही थी, खास पे हस्बैंड को। और वे इतनी तौबा इस्तग़फ़ार इतने बड़े बड़े तोहमत लगाती हैं, अस्तग़फ़ार। और ख़ुद वो दूध की जैसे धुली हुई हैं। लगता है पार्ट टाइम उन्होंने काफ़ी मर्द रखे हुए हैं
जिसकी वजह से वो अपने मर्दों को भी शक की निगाह सकते। हमेशा औरत वही शख्स करती है जिसके बगल में मर्द और भी हों, और वो भी अपने शौहर को कह सकती हैं जिसके पास मर्द हों कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरी अभी भी शादी हो सकती है, ठीक है। और जिन्होंने कुछ करना नहीं होता, जिनको कोई काम नहीं होता, उनकी माएँ गलियों में आकर डांस करके नागन डांस जाती हैं, दिन 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 करके जाती हैं, ठीक है। और बाप ऐसे कमीने होते हैं जो कि अपनी बेटियों के लिए खुला का खुद दावा दायर कहते हैं, पर ऐसे बाप कहाँ होते हैं बगैरत फैमिलियों में। फिर हस्बैंड को घर से ससुराल से निकल जाती हैं, फिर बाद में कहती हैं कि हमें सास और नंद नज़र ना आए, और बगैर तो तुम्हारी माँ भी तो सास और नंद है, तुम भी तो नंद हो ना। फिर वहाँ जाकर भाभीयों को टिकने नहीं देती, भाभीयों को निकाल देती हैं। तो ऐसी औरतों को क्या कहेंगे? 2 नंबर औरत, ऐसी बात है ना। तो मैं यहाँ पर ये भी बात कर रही थी, मैंने कहा मेंशन कर दूँ, बाजी ने आना नहीं, विधि बाजी बोलती जाएगी, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ। अब मैं अपनी ज़ाहिर है शरीकों के बारे में बात करूँगी जो भी लोग देखते हैं फिसलते हैं। वैसे काफ़ी लोग मेरी इस चीज़ से सहमत होंगे कि ऐसी लड़कियाँ, ऐसी जो मैरिड लाइफ में आकर हुदम मचाती हैं, लानत ऐसी बहुओं पे भी, ठीक है, जो किसी के घर का तबाह बर्बाद करती हैं, हस्बैंड से पैसा लेने के बावजूद भी रोती रहती हैं, फिटे मुँह इन पे, ठीक है। और एक और बात, 2 नंबर औरतें होती हैं जिनका नज़र आता है, ये मेरिट के नाम पर 2 नंबर औरतें, इनकी समझ नहीं आती, होती ये भी 2 नंबर है। तो बस यही चीज़ है, पर टेंशनें होती हैं लोगों के घरों में अगर ऐसी घटिया औरतें आ जाएं, तो ना ये शौहरों को जीने देती हैं, ना ये उनके घर वालों को जीने देती हैं, और ना कि अपनी औलादों की सही तरबियत कर पाती हैं। जिस जगह पे माँ चलती है उस जगह पे फिर उनकी औलादें चलती हैं, फिर बाप के सामने अपनी औलादों को खड़ा कर देते हैं। तो लानत नहीं भेजेंगे ऐसी औरतों पे, ठीक है। तो शौहर के पे दावा तो बड़ी करती हैं मेरे हस्बैंड, तो हुकूक भी तो अदा करने चाहिए मेरे हस्बैंड के, कि नहीं। खैर, इनको 2 नंबर औरतें ही कहते हैं, और उसके अलावा क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना, 2 नंबर औरतें। तो माएँ वैसे जो अपने आप को कहती हैं ना, हम डैड ऐसे हैं, तो सच में वो हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को भी वैसा ही बनाया है। ख़ानदान में, हर ख़ानदान में एक ख़ानदान ऐसा होता है जो 2 नंबर होता है, जिनको हर लटके झटके आते हैं, और जिनका अलमिया यही होता है पैसे हेंटना। तो बस ये है, और इनको कोई काम नहीं है औलाद के नाम पर। और हाँ, ये इनका ये काम है, औलाद के नाम पर पैसा लेते हैं और अपने माँ बाप को पालते हैं। माँ बाप अपनी बेटियों की कमाइयाँ खाना जानते हैं, ऐसे माँ बाप कभी भी अपनी बेटियों का घर बसाना नहीं जानते। और भाई किस बात पे अकड़ है, बेटियों को घर बसाओ ना, लानत है इन माँओं पे भी, फिटे मुँह इन पर भी। इनको भी तलाक और खुला का मीनिंग ही नहीं पता था, अब इनको पता चल गया। ये लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, मर्दों को, इसी चीज़ पे औलादें पैदा करके। तो काफ़ी बगैरत औरतें होती हैं, घरों में दीवारें खड़ी करने आती हैं सॉरी नाज़रीन, खड़ी करने आती हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, अगर ना हो, नाकाम हो जाएं तो फिर भाग जाती हैं। फिर झूठ इतना बोलती हैं, रज रज के झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाती हैं। इनको तो खुदा भी नहीं भूलता। शरीकों, इंशाअल्लाह ताला पूरा दुनिया क्या, पूरा ख़ानदान क्या, पूरी यानी कि हर बंदा देखेगा इबरत का निशान तुम लोगों को। तुम लोगों की नस्लें ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द ये ख़बरें मिलेंगी शरीकों की। तुम्हें तुम्हारी तबाही बर्बादी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और देखना, अपनी आँखों से देखना सबको एक एक करके तबाह बर्बाद होते हुए इंशाअल्लाह ताला। शरीकों, मेरी वीडियो देख के सड़ो और मेरी अल्फाज सुन के सड़ो। मुझे पता है मेरे शरीकों ने मेरे लिंक को कई जगहों पे शेयर करना है, अच्छी बात है, करो 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 करो, मेरा तो फ़ायदा ही है, नुकसान आपका है। तो ये जो लोग होती हैं घटिया औरतें, जो कहती हैं हमारी भाभियाँ ऐसी थीं, हमारी वैसी थीं, पर ससुराल में बस नहीं रही, अपनी मिसाल पैदा नहीं कर रही, और फिर कहती हैं इज़्ज़त दो। इज़्ज़त कहाँ की दें? बस इतनी बताओ, इज़्ज़त कहाँ से दें जब तुम लोगों को इज़्ज़त रास ही नहीं आती। तुम इज़्ज़तदार लोग ही नहीं हो, पूरे ख़ानदान A to Z। कहाँ से पैसा आ रहा है तुम लोगों के पास, ये तो तुम लोग भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। 2 नंबर तरीके से माँओं ने बेटियाँ धंधे पे लगाई हुई हैं निकाह के नाम पे,
वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हो, धंधा तुम लोग करते हो निकाह के नाम पे, सब के सब। और ये तुम धंधे वाली औरतें हो, 2 नंबर नहीं, मैं अब सच कहूँगी, धंधे वाली औरतें आ गई हैं, जिससे मर्द भी परेशान हो चुके हैं। क्योंकि इकरा मैडम तो आ नहीं रही, लेकिन मैं धंधे वालों औरतों के बारे में ज़रूर कहूँगी। एक होती हैं जो नज़र आती हैं, एक निकाह के नाम पे धंधा कर रही होती हैं, कॉल करके पैसा मांग रही थी, पैसा 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 पैसा, बस इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। उनको ये नहीं पता कि मर्द की खिदमत करनी है, सास की खिदमत करनी है। सूरह बकरा में है कि सास ससुर की खिदमत करना बहू पे फ़र्ज़ है, नहीं तो तर्जुमा पढ़ के देख लो, धंधे वाली औरतों। तो इसलिए मैं कहती हूँ, धंधे वाली औरतें जो अपने शोहरों की खिदमत नहीं कर सकती, शोहरों का ख्याल नहीं रख सकती, अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त नहीं कर सकती, इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो। नहीं समझ आती तो समझने की कोशिश करो। गलियों में नाचने, अपनी माँ को नचाने से अच्छा है इज़्ज़त का लबादा ओढ़ो, सच्ची वाला। रोज़े क़यामत को खुद जवाब दोगे, धंधे वाली औरतों। इसके अलावा मैं कुछ नहीं आप लोगों को कह सकती। और वैसे भी मेरी जो व्लॉग देख के आप लोग जो जलते सड़ते हो ना, प्लीज़ प्लीज़ इसको सड़ना बंद करो। शरीफ औरतें घर बसाती हैं और कमीनी औरतें घर उजाड़ती हैं। अपना बना बनाया शरीफ खान। अच्छा, मैंने वैसे चीज़ें यहाँ पे छोटी सी मैं कर दूँ, कभी भी धंधे वाली और शरीफ ख़ानदान में आके जस्ट नहीं हो सकती, ये मुझे आइडिया हो चुका है। हमेशा शरीफ औरतें ही शरीफ ख़ानदान में बच सकती हैं, वरना नहीं। वो शोहरों को भी टॉर्चर दे रही होती हैं, अपनी ज़िंदगी को तो उनको तो कोई मसला नहीं है, वो कहीं पे भी गली के कोने में सड़क पे खड़े होकर दूसरा तीसरा मर्द तलाश कर लेंगी। शरीफ औरतें अपने घर को बसाने की कोशिश करती हैं। तो क्या कह सकते हैं हम ऐसी औरतों को? फिर धंधे वाली औरतें कह सकती हैं ना, जिनको हर टाइम है मैं घर से बाहर निकलूँ, मैं जिधर मर्जी जाऊँ, और फिर आगे से फ़ख्र से कहती हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली आती जाती गैर मर्दों से बातें करती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लानत तुम लोगों पे, ठीक है। किसी को बर्बाद करके ना इंशाल्लाह ताला बात खुद भी नहीं होगे। A to Z फैमिली। और इतनी हिम्मत है ना जो तुम लोग शरीको तलाक तलाक का लफ्ज़ यूज़ करते हो, तो बंदे के बच्चे हो ना, अगर गैरतमंद हो, तुम में ज़रा भी गैरत है तो तलाक और खुला लेकर दिखाओ, जो अपने अल्फाजों पे कायम रहो। तुम लोग तो झूठा, अभी पल में तोला पल में माशा। बाप कह रहा है खुला लेना है, बेटी कहती है तलाक लेनी है, तो लो ना शरीको, लो। ये बातें ना करो, बगैरतों की तरह ना अपनी ज़बान से ना फिरो, बगैरत हो ना फिर जाते हो। तो मेरी व्लॉग को देखने की ज़हमत मत करो शरीको, देख कर सड़ोगे बलोगे, कुत्ते की मौत मरोगे, ठीक है ना, सड़ सड़ के मर जाओगे, और कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। तो यही चीज़ें मैं सोच रही हूँ। और मुझे पता है मेरे शरीक जो हैं वो मेरे बिल्कुल व्लॉग गौर गौर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आग लगनी होती है ना, उनको सड़ना होता है ना। तो वो खुद खुश रहना सीख सकते हैं, नहीं खुद तो खुश रह सकते हैं मर्दों में, लोगों के बेटे काबू करते हैं, लोगों के मर्द काबू करते हैं। औरतें सब बुरी लगती हैं इन्हें, मर्द अच्छे लगते हैं क्योंकि मर्द से पैसा निकालना जानते हैं। तो फिर इन्हें धंधे वाली औरतें कहूँगी ना, शरीफ औरतें तो नहीं कहूँगी। हर गली मोहल्ले हर रिश्तेदार में धंधे वाली औरतें बैठी हैं, लेकिन शराफत का लबादा ओढ़ के, काफ़ी घटिया किस्म की औरतें हैं। अल्लाह बचा के रखे। बाकी चलें, दफ़ा करें इन ऐसे धंधे वाली औरतों को, फैमिली को, जिनका बाप दल्ले की तरह हो, बेटी को मुलाकातें करवाने लेके जाता हो। तो बाप जैसा आवारा तो कोई नहीं हो सकता ना। माँ नायका टाइप सी है, बेटियों को मर्दों के आके पेश करती है, तो फिर इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बस यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह इन्हों हदायत दे या फिर इन्हों निस्तो नबूद करे। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पर तो मैं अभी इकरा मैडम क्या देख रही हूँ, लड़की अपने आप को भी ना अपनी इंस्टाग्राम पता नहीं किस किस को सब्सक्राइब करने को कह रही है। अब बताओ बीबी, आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो या वो 5 बहनों को स्पॉन्सर कर रहे हो? सुना है कि 5 मिलियन उनके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरा अंदाज़ी करनी है। कोई शैम्पू वगैरह सेल आउट किए यूके
کہ جبکہ یہ برانڈ وہاں پر 1000 روپے میں 2 ملتے ہیں، کنڈیشنر اور شیمپو دونوں یعنی کہ ان کا ہے، اور جو میڈم جی نے 5-5 ہزار کے سیل کیے ہیں، آئی تھنک ایسا ہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ 400 کے کچھ ملتے ہیں وہاں سے، کیونکہ یہ برانڈ بالکل ہمارے لیول کا نہیں ہے، بالوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہر شیمپو اسی ملک کا استعمال کرنا چاہیے جس ملک میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے بالوں کے لیے کون سا بہتر ہے۔ بس کیا کریں، وہی کہتے ہیں نا، عوام باولی ہو جاتی ہے 2 منٹ کے بعد، ان کو اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر باقی اور سب کچھ دیکھ کے اچھا، یہاں پہ میں نہ کھڑی ہوتے ہو کے تھک گئی تھی قسم سے، میرا دل کرے کڈنیاں میری نہ میں بیٹھ جاؤں زمین پہ، ورنہ اگر میں 2 منٹ اور رکتی تو یقین جانے میری کڈنیاں باہر آ جاتی، اتنی پین ہونی شروع ہو گئی تھی کھڑے ہو کے۔ اور اقرا میڈم جی نے آنے کی زحمت ہی نہیں ابھی تک کی تھی، 5 بجے کا ٹائم دیا تھا سننے میں اور نہیں ہوئی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں گھر، اوکے، سب اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔